मुजफ्फरनगर में एक जन आक्रोश रैली में किसान नेता राकेश टिकैत के साथ बदसलूकी और उनकी पगड़ी उतारे जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद राकेश टिकैत ने आक्रोश जताया और विरोधियों को करारा जवाब देने की बात कही। राकेश टिकैत का बयान। नए हिंदू बने लोग। राकेश टिकैत ने विरोधियों को नए हिंदू बने लोग करार दिया और कहा कि ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। जवाब देने की बात। उन्होंने कहा कि विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और वो भी इसी मैदान से। नरेश टिकैत घटना के बाद भावुक हो गए और जाटों के मान सम्मान का मुद्दा उठाया। आगे की कार्रवाई। आज जिस तरह की घटना आज मुजफ्फरनगर में हुई, ये एक षड्यंत्र है। लोगों को बुलवा के सामूहिक मीटिंग है, सामूहिक रोष है, लोगों को बुलवा के घेर कर एक प्री प्लान वो था। क्या देशभक्ति पे शक है? यह प्लान किसान संगठन है? यह सरकार के विरोधियों को चुन चुन के टारगेट करा जा रहा? अब समझ में आ गया कि जो सरकार के विरोध में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसान संगठन हो, मजदूर संगठन हो, आदिवासी संगठन हो, उनका टारगेट किया जा रहा है। यह समझ में आया है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध था तो उसमें हम भी शामिल थे। सब लोग इकट्ठे थे वहां पे, सब दुकानदार इकट्ठे थे। लेकिन मंत्री कुछ वे नीचे है भीड़ में। क्या ये प्री प्लान है? क्या ये देश के सामने धोखा है? क्या किसान संगठनों को जैसे पंजाब और हरियाणा को पानी के विवाद पर लड़ाया, किसान संगठनों को तोड़ने का काम करा? क्या वो साजिश है? जब सब कह दिया कि भारत सरकार के साथ में सब लोग हैं, भारत सरकार ठोस कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठावे। कदम एक नहीं उठा रही, पूरा देश साथ में है इस मुद्दे पे। लेकिन क्या टारगेट उस बहाने से दूसरे लोग कुछ करा जा रहा है? क्या विरोधी देश में रहेगा नहीं, उसको खत्म करने की साजिश है? हम कल देशभक्ति का भी परिचय देंगे। हमने पहले भी कहा कि हमारे जो 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में गए, सरकार बतावे कि कहां पानी रोकना है, मिट्टी लेकर चलेंगे। सरकार कोई बयानबाजी नहीं कर रही, लेकिन एक साजिश के तहत लोगों को मरवाने का काम करा जा रहा है। हम कल अपने बैनर पे, किसान संगठन और मजदूर के बैनर पे, कल मुजफ्फरनगर में हमारी कल मीटिंग होगी। हम अपना रोष प्रदर्शन करेंगे और हमने सभी दुकानदारों से यहाँ पे है कि जैसे आज उन्होंने भागीदारी निभाई, कल भी वे भागीदारी निभाएं। जो लोग उनके रास्ते से आए उन्हें पानी पिलावे। हम ये नहीं कहते कि आप दुकानें बंद करो, लेकिन वे खड़े होकर, कल अगर वे खड़े होंगे तो ये लगेगा कि ये देश के समर्थन में खड़े हैं, वे किसी पार्टी के उसके नहीं है। तो सब लोगों को कल साथ आना चाहिए। बहुत लोग कल आएंगे और कल हम वहां से निर्णय लेंगे। हम किसान संगठन का निर्णय भी लेंगे और देशभक्ति का परिचय भी देंगे। जो एक माहौल खराब करा जा रहा है, पहले हिंदू मुस्लिम था, फिर जातिगत हुआ, फिर हिंदू। भाई भारत से बड़ा हिंदू कौन सा होगा? क्या सर्टिफिकेट नागपुर से लेना पड़ेगा हमको? क्या जो वहां से नहीं लेगा वो देश में हिंदू नहीं होगा, वो लड़ाई नहीं लड़ सकता? तो ये एक बड़ी साजिश है। नरेश टिकैत घटना के बाद भावुक हो गए और जाटों के मान सम्मान का मुद्दा उठाया। आगे की कार्रवाई। महापंचायत। शनिवार को जाटों और किसानों की महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। उसके दृष्टिगत कुछ संगठनों द्वारा जन आक्रोश रैली निकालने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। इसमें पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जब जन आक्रोश रैली में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे तो वहां पर मौजूद जो जन आक्रोश रैली में शामिल होने लोग आए थे, कुछ लोगों द्वारा उनका विरोध किया गया, उनकी हुटिंग की गई। वहां पे पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मौजूद था। मौके पर पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम थी। जब लोगों द्वारा उनकी हुटिंग की गई तो वह स्वतः खुद ही वहां से मौके से चले गए और इसके अलावा कुछ लोकल मीडिया ग्रुप्स में उन पे हमले की इस तरह की बात आई है।
हमने पूरे फुटेज देखे हैं, वहाँ पे कैमरे भी लगे हैं, सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया है और जो आप मीडिया बंधुओं ने जब वहाँ पे कवरेज की है उन वीडियोज़ का भी अवलोकन किया है। उन पर किसी प्रकार का किसी ने कोई हमला नहीं किया है। भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की हुई, उस बीच में उनकी एक जगह पे पगड़ी गिरते हुए भी फुटेज आ रही है, लेकिन इस चीज़ में कहीं उनके पे कोई हमला या मारपीट की बात अभी तक संज्ञान में नहीं आई है और मौके पर पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम है। मेरी आप लोगों के माध्यम से अपील है कि इसमें किसी प्रकार की अफवाहें ना फैलाई जाए और जो मौके के एविडेंस है उसके अनुरूप ही इसको चलाया जाए। हालांकि एसपी सिटी कह रहे हैं कि हमले की बात गलत है, लेकिन वायरल हो रहा वीडियो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है।